पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर के भाषणों का फोकस युवाओं पर रहा। प्रशांत किशोर के भाषणों का केंद्र हमेशा ही बेरोजगारी, पलायन और बेहतर शिक्षा जैसे मुद्दे रहे हैं। बापू सभागार में भी उसकी झलक दिखाई दी। प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में भी इन्हीं मुद्दों को लोगों के सामने रखा। प्रशांत ने बिहार के लोगों को बताया कि ऐसा क्यों है कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। पलायन और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। रोजगार और पलायन पर बात करते हुए प्रशांत ने कहा कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की संख्या को भी अगर हम जोड़ दें तब भी पिछले 75 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। यानी कि पिछले 75 साल में गठित हुई 30 से ज्यादा सरकारों ने सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी दिया है। नीतीश तेजस्वी का नाम लिए बिना प्रशांत किशोर ने उनके दावे को हवाबाजी करार दे दिया। प्रशांत ने कहा कि बिहार में सिर्फ 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो एक साल में ही 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के 98% लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उन्हें मिलेगी भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन लोगों के पास रोजगार जरूर होने चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ रोजगार नहीं है क्योंकि रोजगार पैदा करने के लिए जो साधन सुविधाएं चाहिए वो बिहार के पास नहीं है। प्रशांत ने कहा कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यदि उन्हें खेती या खुद का बिजनेस करने के लिए सरकार की ओर से सस्ते दर पर 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो कुछ न कुछ बेहतर रोजी रोजगार कर लेंगे। रोजगार की संभावनाओं पर कहा जाता है कि बिहार के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस पर प्रशांत ने कई देशों का नाम गिनाया जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन आज वे कई बड़े देशों को भी रोजगार के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। प्रशांत का कहना है कि बिहार में ये काम किया जा सकता है, कमी केवल इच्छा शक्ति की है। बहरहाल आप इस खबर पे क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।